ठीक है, शुरू कर सकते हैं। सभी वैष्णवों के चरणों में नमस्कार। जीवनानंद ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी वैष्णव का स्वागत है इस महाभारत कथा में। और आज हम हैं अध्याय चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय, 144वां अध्याय। इस पर आप चर्चा करेंगे। उसका शीर्षक है पांडवों की वारणावत यात्रा तथा उनको विदुर का गुप्त उपदेश। तो हमने सुना था किस प्रकार से दुर्योधन अपनी कुचेष्टा के द्वारा, कुयंत्रणा के द्वारा, कुमंत्रणा के द्वारा पांडवों को वारणावत भिजवाने की व्यवस्था करता है। और ऐसा ही होता है, पांडव जब नगर में सुनते हैं कि वारणावत नगर की बहुत प्रशंसा हो रही है तो वे वहाँ पर जाना चाहते हैं। और फिर अभी आगे वैशंपायन कहते जन्मेजय, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यत हो। उत्तम रथ को धारण करने वाले पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। दुखी से होकर क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे कि इसमें कुछ षड्यंत्र है। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा दूसरे बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। इस प्रकार क्रमशः सभी वृद्ध कौरवों को प्रणाम करके समान अवस्था वाले लोगों को हृदय से लगाया। फिर बालकों ने आकर पांडवों को प्रणाम किया। तो ये एक शिष्टाचार है, जो समकक्ष होते हैं तो उनको हृदय से लगाया जाता है, और जो हमसे बड़े होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है, उनके चरणों में शीर्ष रख कर प्रणाम किया जाता है। और जो छोटे होते हैं वे आके प्रणाम करते हैं, उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये सदाचार है। सदाचार अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुषों के लोगों में जीवन में, उनके व्यवहार में देखा गया है। श्रेष्ठ पुरुष कैसे कहते हैं? जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। तो वेदों का अध्ययन करने वाले, अर्थात ऐसा नहीं कि स्वतंत्र रूप से किसी ने वेद पढ़ लिया तो उसको वेदज्ञ कहेंगे, लेकिन जिसने अपने गुरु से वेद पढ़े हैं गुरुकुल में, उसको कहेंगे वेदज्ञ। उसकी परंपरा होनी चाहिए पूरी। तो इस प्रकार से जो शिष्ट पुरुषों का जो आचरण है उसी को शिष्टाचार कहते हैं। शिष्टानाम आचारः शिष्टाचारः। उसको अन्य शब्दों में सदाचार भी कहते हैं। सदाम आचारः सदाचारः। आगे इसके बाद सब माताओं से आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके तथा समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वे वारणावत नगर की ओर प्रस्थित हुए। तो सभी से अनुमति ली, तो ये आज्ञा लेना कि हम एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो ये एक वो भी सदाचार का ही अंग है। ऐसा नहीं कि हमने मन में कुछ सोच लिया चलो, और किसी से पूछा नहीं, बड़ों से किसी को बताया भी नहीं और चल पड़े। ऐसा नहीं होता। वहाँ वैदिक समाज में कोई भी शुभ कार्य है उसको सर्वप्रथम अपने गुरुजनों से अनुज्ञा प्राप्त करके ही किया जाता है। अनुज्ञा कहे, उसको आज्ञा कहे, लेकिन एक प्रकार से वो एक परमिशन है। आज्ञा लेना अर्थात परमिशन प्राप्त करना, अनुमति प्राप्त करना। आगे उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्ववासी मनुष्य शोक से कातर हो नरश्रेष्ठ पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। तब कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। तो प्रजाजन भी इस बात से दुखी थे कि पांडवों को ही क्यों भेजा जा रहा है वारणावत में। अवश्य वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दुर्योधन जो इनको बहुत वारणावत भेजने के लिए उत्साही हो रहा है, तो कुछ तो उसमें गड़बड़ी होगी, तभी तो वो इतना उत्साही हो रहा है। तो अभी इस सब तथ्यों को जानकर प्रजाजनों का दुख है। वो क्या कह रहे हैं? अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडव को सर्वथा विषम दृष्टि से देखते हैं। धर्म की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। निष्पाप अंतःकरण वाले पांडु कुमार युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा कुंती नंदन अर्जुन कभी पाप से प्रीति नहीं करेंगे। फिर महात्मा दोनों मातृकुमार कैसे पाप कर सकेंगे? पांडवों को अपने पिता से जो राज्य प्राप्त हुआ था, धृतराष्ट्र उसे सहन नहीं कर रहे हैं। इस अत्यंत अधर्मयुक्त कार्य के लिए भीष्म जी कैसे अनुमति दे रहे हैं?
पांडवों को अनुचित रूप से यहाँ से निकालकर जो रहने योग्य स्थान नहीं, उस वारणावत नगर में भेजा जा रहा है। फिर भी भीष्म जी चुपचाप क्यों इसे मान लेते हैं? वस्तुतः वो वारणावत नगर था, वो कुछ सुंदर नहीं था, रहने का स्थान नहीं था। लेकिन इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया था धृतराष्ट्र के मंत्रियों द्वारा, इसलिए वहाँ पांडवों को वहाँ पर भेजा जा रहा है। तो प्रजाजन वो तो जानते थे कि ऐसा ऐसा तो कोई रमणीय स्थान नहीं है, फिर भी क्यों पता नहीं इनको वहाँ पे भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आगे प्रजाजन अभी भी शोक कर रहे हैं। पहले शंतनु कुमार राजर्षि विचित्रवीर्य तथा कुरुकुल को आनंद देने वाले महाराज पांडु हमारे राजा थे। केवल राजा ही नहीं, वे पिता के समान हमारा पालन पोषण करते थे। तो ये राजा का कर्तव्य होता है, एक पिता की तरह पालन पोषण करना अपने संतानों का। तो ये राजा का प्रमुख लक्षण होना चाहिए। तो यदि इसमें इस प्रकार की भावना नहीं है, तो वो राजा कभी नहीं हो सकता। हाँ, फिर वो एक अपने पावर से लोगों का दमन कर सकता है, किसी को नियमन कर सकता है। लेकिन एक राजा होकर लोगों का, प्रजा का पालन पोषण करना, उनको अ, उनका लालन करना, तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इसके लिए जो गुण होना चाहिए, वात्सल्यता होनी चाहिए, वत्सलता होनी चाहिए, तो वो उसका मैंडेटरी गुण है वो। आजकल क्या है कि हम राजा या जो भी हमारे नेता होते हैं, उनमें ये सब नहीं देखते। हमको क्या कहा जाता है कि जो भी ज़्यादा आपको कुछ सुविधा प्रदान कर सके या सुविधा देने का कोई प्रॉमिस कर रहा है, बस उसको आप देख के आइए। आपको वो ज़्यादा नहीं देखना है कि वो आपके साथ उसका संबंध क्या है। चाहे वो आपसे कभी मिलने आता है, नहीं आता है, लेकिन उसने कभी कहीं प्रॉमिस किया है, तो आपको उसको मतदान करके आना है। तो ये सही क्राइटेरिया नहीं है किसी को भी मत देने के लिए। तो दान देना भी है, तो उस व्यक्ति के उसमें लक्षण परखने होंगे। तो पुत्रवत प्रजा का पालन करने की योग्यता यदि किसी को, तभी वो राजा होने के लिए योग्य है, राजा अथवा नेता कोई भी। आगे, नरशेष पांडु जब स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं, तब उनके इन छोटे छोटे राजकुमारों का भार धृतराष्ट्र नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग यह नहीं चाहते, जैसे हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं। तो देखिए कितना वास वात्सल्य था महाराज युधिष्ठिर का अपने प्रजाजनों पर। कि प्रजाजन भी महाराज युधिष्ठिर के प्रति ऐसे ही भावना रखते थे कि जहाँ युधिष्ठिर है, वहाँ पर ही हम रहेंगे। तो इसे कहते हैं लीडरशिप। वहाँ ऐसा नहीं कि आपको मुझे मत दीजिए, मुझे मत दीजिए, ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो राजा में जब ऐसा गुण होगा, तभी वस्तुतः वो अच्छी तरह से शासन कर सकता है। इसलिए राजा होना कोई ऐसे एक प्रिविलेज की बात नहीं है। सामान्य से हम क्या समझते हैं, ये तो राजा है, देखो इसके पास तो इतना ऐश्वर्य है। तो हम केवल ऐश्वर्य देखते हैं, लेकिन ऐश्वर्य के साथ इतनी बड़ी जो ज़िम्मेदारी उसे प्राप्त होती है, इतना बड़ा उसका उत्तरदायित्व होता है, संपूर्ण प्रजा को उसको पालना है। सामान्य रूप से व्यक्ति को अपना घर देखना होता है, उसका घर का पालन-पोषण करना होता है, लेकिन राजा को संपूर्ण प्रजा का पालन-पोषण करना होता है। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। अभी आगे, शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन पूर्ववासियों को ऐसी बातें करते थे, मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले। अब ये सब महाराज युधिष्ठिर के सामने बता रहे थे। महाराज युधिष्ठिर बता रहे हैं, बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष, वे जो आज्ञा दे उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें और हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाए। दाहिने करने का अर्थ क्या है? ये एक शुभ संकेत है कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं। और वैसे कोई भी व्यक्ति या विशेष रूप से कोई ऐसे पशु है आपको अ, दाहिने करके जा रहा है, तो जैसे परिक्रमा के क्रम से, तो वो आपके लिए शुभ है। लेकिन यदि वो बाएं हाथ कर पे होके जा रहा है, तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए
अभी प्रजाजन आए हैं युधिष्ठिर को घेरने के लिए और उनको वापस ले जाने के लिए। तो महाराज युधिष्ठिर उनको यही कह रहे कि आप हमारे दाहिनी ओर होकर चले जाइए जैसे आए थे और मेरा मार्ग प्रशस्त करें, शुभ करें। ये भावना है। आगे बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, जब आप लोगों के द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध होने वाला होगा, उस समय आप हमारे प्रिय और हितकारी कार्य कीजिएगा। तो महाराज युधिष्ठिर और प्रजाजनों को बता रहे कि आप हमारा हित करना चाहते हैं, हम समझ गए। लेकिन इस समय वो घड़ी नहीं आई है। जब आएगी वो घड़ी, तब आप उसको कीजिएगा। अभी आप अपने स्थान पर लौट जाइए। उनके युवक आने पर पूर्वासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए दाहिने करके नगर को ही लौट गए। पूर्ववासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। अब विदुर जी यहाँ पर एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो भाषा जो है वो म्लेच्छ भाषा है। इसका वर्णन होगा आगे। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ म्लेच्छों के निरर्थक से प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस म्लेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। सामंजस्य जैसे आज हम उसको अंग्रेजी कहते हैं, ऐसे अंग्रेजी जैसे बहुत अन्य भी भाषाएं जिनको म्लेच्छ भाषा का स्थान प्राप्त था। म्लेच्छ अर्थात विशेष रूप से जो गोमांस भक्षण करते, वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते, शौच का पालन नहीं करते, तो वो सब म्लेच्छ कहे जाते हैं। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो म्लेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। तो जो म्लेच्छ भाषा को जानता था वो तो उसको समझ जाएगा, लेकिन जो इसको नहीं जानता वो उसको नहीं समझ पाएगा। तो ये कोड वर्ड जिसे कहते हैं ना, तो इस प्रकार से उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया महाराज युधिष्ठिर को कुछ मैसेज देने के लिए। अब इसमें ये भी प्रश्न हो सकता है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी को तो संशय होगा कि आप तो महाराज युधिष्ठिर उनको कुछ गुप्त संकेत दे दें। लेकिन विदुर जी बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने क्या करके ऐसा संकेत दिया? सीधा संकेत तो नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं कि महाराज युधिष्ठिर को सामने से देखते हुए उन्होंने कुछ कहा, लेकिन किसी ने किसी को निमित्त बनाकर उस भाषा में उसको बोलते हुए ये सबको कहा होगा, जिससे कि ऐसा भी ना लगे कि महाराज युधिष्ठिर को टारगेट करके बोला जा रहा है। तो ये सब राजनीति में सब करना पड़ता है कि किस प्रकार से ज्ञात है कि अभी यहाँ अधर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका खुलेआम विरोध नहीं कर सकते। तो फिर भी लेकिन उसका विरोध करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर उसके जो भी पद्धतियाँ हैं, हम देख सकते हैं। तो शिष्टाचार का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ में अधर्म पे भी दृष्टि रख रहे हैं। आगे, जो शत्रु के नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ लेता है, वह उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वह यहाँ शत्रुजनित संकट से बच सके। तो शत्रु की स्ट्रेटेजी जब किसी को ज्ञात हो जाए, तो उस स्ट्रेटेजी को जानकर उसे उपाय करना चाहिए जिससे कि वो शत्रु से बच सके। और महाराज युधिष्ठिर को वही संकेत दिया गया है जिससे कि वो उसका उपाय कर सके। अब यहाँ पर वो संकेत दिया गया है, सुनिए। क्षमा करें। एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है, परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। तो ये लोहे का अ, बना हुआ नहीं है, लेकिन वो शस्त्र जरूर है और वो शरीर को नष्ट भी करता है। तो शरीर को नष्ट करेगा, लोहे का बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे शस्त्र की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ये संकेत प्राप्त हुआ। आगे, घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने
और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। यह समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। अब यहाँ पर तो बहुत स्पष्ट रूप से संस्कृत में दिया गया है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर है, उनको ये म्लेच्छ भाषा में बोध कराया गया था। आगे, जिसकी आंखें नहीं है वो मार्ग नहीं जान पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। तो संभवतः ये धृतराष्ट्र की ओर संकेत है कि वो अपने विवेक से कार्य नहीं कर पा रहे, इसलिए सब उटपटांग सारी चीजें कर रहे हैं, आपके विनाश की योजना बना रहे हैं। लेकिन वस्तुतः आपको अपने सद्बुद्धि का प्रयोग करना है और सावधान रहना है। आगे, शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। आगे, मनुष्य घूम फिर कर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है, तथा जो अपने पांचों इंद्रियों का स्वयं ही दमन करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। अब यहाँ पर ये जो 5 संकेत थे इसके अर्थ बताए गए अधो टिप्पणी में, उसको पढ़ेंगे। पहला जो था, एक ऐसा तीखा शस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है ऐसे उस शस्त्र की आज्ञा से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। यह संकेत से यह बात बताई गई है कि शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक ऐसा भवन तैयार करवाया है जो आग को भड़काने वाले पदार्थों से बना है। शस्त्र का शुद्ध रूप शस्त्र है, जिसका अर्थ घर होता है। तो यहाँ पर जो शस्त्र की जो बात है, सामान्य रूप से उसकी बात नहीं हो रही, वो अ, शस्त्र का जो शुद्ध स्वरूप जो है वो शस्त्र है और जिसका अर्थ घर होता है। तो एक ऐसा तीखा शस्त्र यानी कि घर है जो लोहे का बना नहीं है लेकिन फिर भी शरीर को नष्ट कर देता है। तो क्या होगा, ऐसा ऐसा घर बना है जो आपको वो जलेगा और आपको पीड़ा देगा। फिर दूसरा जो था, घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतु को नहीं जला सकती। यो समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। उसके लिए बताया है, तात्पर्य यह कि वहां जो तुम्हारा पार्श्ववर्ती होगा वह पुरोचन ही तुम्हें आग में जलाकर नष्ट करना चाहता है। तुम उस आग से बचने के लिए एक सुरंग तैयार कर लेना। कक्षग्न का शुद्ध रूप कुशिग्न है, जिसका अर्थ है कुक्षिचर या पार्श्ववर्ती। तो यहाँ पे संस्कृत में श्लोक है उसमें कक्षग्न शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कक्षग्न है, उसका शुद्ध शुद्ध स्वरूप जो है वो कुशिग्न है और जिसका अर्थ कुक्षिचर तो पार्श्ववर्ती होता है। तो उसमें भी संकेत प्राप्त हुआ कि आपका जो पार्श्ववर्ती होगा, जो पास साथ साथ चल रहा होगा, वही वस्तुतः आपका घातक है। आपको आपको विनाश करने के लिए वो तैयार बैठा है। फिर तीसरा था, जिसकी आंखें नहीं है वो मार्ग नहीं जान पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली बात समझो। अब यहाँ पर ये अर्थ प्रकाशित किया गया है अंत टिप्पणी में, अर्थात दिशा आदि का ठीक ज्ञान पहले से कर लेना जिससे रात में भटकना न पड़े। अच्छा, तो यहाँ अ, धृतराष्ट्र के प्रति संकेत नहीं है, लेकिन जो अंधेरा होगा आपको बिल खोदनी होगी और उसमें आप नहीं देख पाएंगे और मार्ग नहीं देख पाएंगे, तो पहले से आप उसको जान लीजिए उस मार्ग। फिर चौथा था, शत्रुओं को दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह साहे के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। तो उसका तात्पर्य था कि उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो लाक्षागृह में लगी हुई आग से बच सकोगे। और पांचवा था,
मनुष्य घूम फिर कर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं को समझ लेता है तथा जो अपनी पांचों इंद्रियों का स्वयं में दमन करता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। बता रहे हैं पांच इंद्रियां यानी पांच इंद्रियां होती है ना, तो यदि तुम पांचों पर एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इंद्रिय संयमन यानी कि पांचों को मिलजुल के रहना है और इस परिस्थिति से निपटना है। ऐसा इस प्रकार का वहाँ संकेत था। लेकिन ये तो संस्कृत भाषा है, वहाँ तो म्लेच्छ भाषा में कहा गया था। आगे, इस प्रकार कहे जाने पर पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी तरह समझ ली। इस तरह पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दी, उन्हें अपने दाहिने करके पुनः अपने घर को लौट गए। विदुर जी, भीष्म जी तथा नगर निवासियों के लौट जाने पर कुंती अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर बोली, बेटा, विदुर जी ने सब लोगों के बीच में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग वह बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ सके और हमारे जानने से कोई दोष ना आता हो तो तुम्हारे और उनके सारे बातचीत का रहस्य मैं सुनना चाहती हूँ। कुंती देवी वे भी एक राजपुत्री है, इसलिए वे समझती है कि ऐसे तो कुछ संकेत की बात है और ये भी प्रश्न पूछ रही है कि यदि वो उसे पूछने में, इसे जानने में यदि कोई दोष नहीं है तो मैं अवश्य उसको जानना चाहूँगी। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर ने कहा, माँ, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती है, उन विदुर जी ने सांगीतिक भाषा में मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहां से आग का भय है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। साथ ही वहाँ कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित रहे, यानी सारे मार्ग ढूंढ निकालो भागने के। आगे, यदि तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। यह बात भी उन्होंने मुझसे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में यात्रा की थी। वे यथा समय वारणावत पहुंचकर वहां के नागरिकों से मिले। अभी पांडव वारणावत पहुंच गए और अभी देखते वहां पर कैसे उनका स्वागत होता है और कैसी उनकी फिर व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर ही हम उसको समापन करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। विदेक प्रो, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी। ओके, ग्रेट। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आज से कक्षा से संबंधित या अन्य कोई प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अस्तु, तो यहीं पर समापन करेंगे। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जी। नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णवों का महाभारत कथा एकाग्रता से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। थैंक यू।